उत्तराखंड में मिले अलीगढ़ से भागे सास और दामाद। भागने से पहले दोनों ने 5 रातें साथ में बिताई। 1 महीने और 6 दिन बाकी थे शादी में। अचानक खबर मिली कि दूल्हा ठीक नहीं है। जैसे ही यह बात सास को पता चली, सास तुरंत दामाद के घर पहुंची। ये उनकी पहली मुलाकात और पहली बातचीत भी थी। अब तक वे सिर्फ फोन पे बात करते थे। सास सुबह से शाम तक वहाँ रही। दामाद ने आग्रह किया कि अगर कोई आपत्ति ना हो तो आज रात तक यहाँ रुक जाएं। सास रुक गई और दोनों ने एक ही बिस्तर पे रात बिताई। किसी को अंदाजा नहीं था कि इन दोनों के बीच क्या हुआ। अगले दिन सास निकली, लेकिन दामाद ने रोका। फिर वे 5 दिन तक साथ रहे, जैसे कि पति पत्नी रहते हैं। शादी की तारीख नज़दीक थी। अब सिर्फ 9 दिन बचे थे, तभी खबर आई कि सास और दामाद दोनों भाग चुके हैं। यह खबर सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। सब चर्चा करने लगे कि आखिर सास और दामाद के बीच क्या हुआ। इस कहानी से जानने की कोशिश करते हैं कि सास दामाद के बीच ऐसा क्या हुआ, इतना प्यार क्यों हुआ और उस लड़की के साथ क्या हुआ जिसकी इस लड़के के साथ शादी होने वाली थी। नमस्कार, आज आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह घटना उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की है, जहाँ की रहने वाली सपना देवी की बेटी की शादी तय हुई थी। लड़की की शादी अलीगढ़ के ही एक युवक राहुल नाम से तय की गई थी। सब कुछ समान था। घर में शादी की तैयारी चल रही थी। रिश्तेदारों को निमंत्रण दिए जा रहे थे, कपड़े गहने खरीदे जा रहे थे। शादी को अब 1 महीने से थोड़े कम ही दिन बचा हुआ था। तभी अचानक लड़की के घर वालों को सूचना मिली कि दूल्हा राहुल है, उसका तबीयत खराब है। लड़की की माँ सपना देवी भावुक हो गई और वे अपने होने वाले दामाद से मिलने के लिए उनके घर गई। और यह उनकी पहली व्यक्तिगत मुलाकात थी। इससे पहले केवल वे सिर्फ फोन पे बात करते थे। जब सपना देवी राहुल के घर पहुंची तो उसने बहुत ही अपनापन दिखाया। राहुल ने भी बहुत ज़्यादा अपनापन दिखाया और राहुल ने कहा कि माँ जी, आप इतनी दूर से आई हो, रात हो गई होगी, आप यहीं पे रुक जाइए। सपना देवी तभी रुक जाती है। उस रात दोनों एक ही कमरे में रात बिताई। इसके बाद उन्होंने लगभग 5 दिनों तक एक ही साथ सोए, एक ही कमरे में रहे। यह रिश्ता अब सास दामाद का नहीं रह गया था, बल्कि यह रिश्ता अब एक पति और पत्नी का रूप ले चुका था। क्योंकि जब शादी का सिर्फ 9 दिन बचे थे, सपना देवी और राहुल दोनों अचानक गायब हो गए। उन्होंने जाते वक्त लड़की के शादी के गहने और लगभग 1.5 लाख रुपया कैश भी ले गए। लड़की और उसके पिता जितेंद्र को जब पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जीतू ने अलीगढ़ के थाना, जीतू लड़की के पिताजी हैं, जिन्होंने अलीगढ़ थाना गांधी पार्क में रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि जो दूल्हा राहुल है, उन्होंने पहले सपना देवी को फुसलाया, फिर शादी तुड़वा दी और पैसे और गहने लेकर फरार हो गया। जैसे ही ये बात थाना तक पहुंची, ये तुरंत सोशल मीडिया पे आ गई और सोशल मीडिया पे आने के बाद ये तुरंत सोशल मीडिया पे पूरा पीक पे आ गई और लोगों में तरह तरह की बातें जो है वो होना शुरू हो गया। फिर वही करीब 1 हफ्ते बाद पुलिस ने लोकेशन ट्रेस किया और दोनों को उत्तराखंड के हरिद्वार से ही पकड़ा गया। दोनों को वापस अलीगढ़ लाया गया। पूछताछ में राहुल और सपना देवी ने माना कि वे एक दूसरे से प्यार करते थे और समाज की परवाह किए बिना जीवन अपना जीना चाहते थे। यह मामला उस बेटी के लिए एक सदमे से कम नहीं था जिसकी शादी होने वाली थी और खुद उसकी माँ उनकी शादी को तोड़ने में एक अहम भूमिका निभाई हो। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि माँ और मंगेतर ने ऐसा क्यों किया। समाज में बदनामी, रिश्तेदारों की बातें और मनोवैज्ञानिक दबाव कितनी बुरा आघात कर सकती है। यह सच्ची घटना ने समाज को चौंका दिया। रिश्तों की मर्यादा और सामाजिक बंधनों के बीच प्यार और लालच की इस कहानी ने कई सवाल खड़े कर दिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें हमेशा फॉलो करते रहिए।
थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू अपडेट के साथ।